अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व हज़रात, मैं आपके साथ आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए नाज़रीन, रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की तरफ। रियासत गुजरात के मोरबी इलाके में एक दर्दनाक वाक़या पेश आया है। दरअसल मच्छू नदी में एक केबल पुल गिरने से 90 से ज़ायद अफराद की हलाक होने की खबर आ रही है। वहीं मुतअद्दिद अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तिला है। रेस्क्यू काम शुरू कर दिया गया है। शहर में केबल पुल को हाल ही में तज़ीन और आराइश के बाद खोल दिया गया था। बताया जा रहा है कि पुल पर लोगों की बड़ी तादाद थी, जिसकी वजह से पुल गिर गया और लोग नीचे गिर गए। वहीं एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंच गई और इमदादी कार्रवाइयां जारी है। वज़ीर आज़म ने हादसे में जान गंवाने वालों में से हर एक के लवाहिकीन के लिए PMNRF की तरफ से 2 लाख रुपए की एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया है। साथ ही वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल और मुतअल्लिका हुक्काम से मोरबी में होने वाले हादसे के बारे में बात की। उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए फौरी टीमें तैनात करने का मुतालबा किया है। उन्होंने सूरत हाल पर गहरी नज़र रखने और मुतासिरा लोगों को हर मुमकिन मदद फराहम करने को कहा है। वहीं दूसरी तरफ गुजरात हुकूमत ने मरने वालों के लवाहिकीन को फी 4 लाख रुपए देने का भी ऐलान किया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में पुलिस और इंतजामिया के साथ मकामी लोग भी मदद कर रहे हैं। जख्मियों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस केबल ब्रिज की मरम्मत सिर्फ 5 दिन पहले हुई थी। मरम्मत के बाद भी इतने बड़े हादसे के बाद अब कई सवाल उठ रहे हैं। हादसे के बाद की तस्वीर मंजर-ए-आम पर आ गई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि केबल ब्रिज कैसे टूटा। पुल पर 400 से ज़ायद अफराद सवार थे जिस दौरान ये हादसा पेश आया। गुजरात के वज़ीर दाखिला हर्ष संघवी ने कहा कि ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। मोरबी में कल शाम तकरीबन 6:30 बजे पुल गिर गया। इस वाक़े में शहर का पूरा निज़ाम सिर्फ 15 मिनट में मौके पर पहुंच गया। इमदादी कामों में अब तक 70 अफराद को अस्पताल पहुंचाया गया है। वहीं राजकोट से बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट मोहन भाई कल्याण जी केंद्रिया ने कहा कि 90 से ज़्यादा लाशें बरामद हुई है। गुजरात के पंचायत वजीर ब्रिजेश मिर्जा ने भी कहा है कि 90 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। फिलहाल की खबर में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी। आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ अल्लाह हाफिज़।